Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today was lecture number 1, first year math, chapter number 6, sequence and series, exercise number 6.3. What is arithmetic mean? Actually arithmetic mean ये हमारे पास मिडल वैल्यू होती है दो वैल्यूज़ के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान जो हमारे पास वस्त वाली वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमारे पास डेफिनेटली 5 आएगी। इसका फार्मूला भी है जिसके साथ हम ये वस्त वाली वैल्यू या ये मिडल वैल्यू या ये अरिथमेटिक मीन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और वो फार्मूला कौन सा है? 4, लेट्स सपोज दैट 4 हमारे पास ए है और 6 हमारे पास बी है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 और 6। तो हमारे पास ए की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा, ओवर 2 तो हमारे पास डेफिनेटली जवाब कौन सा आया? 5 आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.3 का वो क्या कहता है? फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+5। याद रहे कि जब वो कहे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, जस्ट यही कहे फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो उसका मतलब यही है कि आपने ए की अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर वो कहे फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन, तो उसका जो मेथड है वो अलग से है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। सवाल ये है कि वो अगर कहे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, जस्ट फाइंड अरिथमेटिक मीन कहे, उसके साथ ये ना लगाए कि फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन, तो आपने उसका जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी ए होगी और ये वाली हमारे पास बी वैल्यू होगी। फार्मूले में एंटर करें, हमारे अपने पास रिजल्ट निकाल लें। हमारे पास रिजल्ट आया इसके मुताबिक x+1। तो ये x+1 मिडल वैल्यू है बिटवीन x-3 एंड x+5 के, दैट इज x-3, x+1 एंड x+5, जो कि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+5। अब हमारा वो क्वेश्चन जिसमें को वो कहे कि फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो कुछ यूं क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 6.3 का क्वेश्चन है ये। अगर वो कहता है कि सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, जस्ट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो उसमें सिंपल था कि वो आपने दो वैल्यूज को इंटर करके अपना आंसर निकाल लेना है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। याद रहे कि अगर वो एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन का कहता है तो इसका मतलब है हम सबसे पहले उस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस आप 6.2 में पढ़ चुके हैं, 6.1 में पढ़ चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। ये हमारे पास जनरल टर्म है, इसको आप nth टर्म भी कह सकते हैं, इसको आप जनरल टर्म भी कह सकते हो, इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। इस जनरल टर्म में हमारे पास an जो है वो nth टर्म कहलाएगी, a1 फर्स्ट टर्म कहलाएगी, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस, और ये हमारे पास d है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो जब वो एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का कहे तो आपने सबसे पहले ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर ये कॉमन डिफरेंस आप सबसे पहले फाइंड नहीं करोगे तो आपका कोई भी अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं हो सकेगा। तो 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5, तो देखें 2 एंड 5 के दरमियान हमने ये 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। ये 6 अरिथमेटिक मीन कितनी टर्म्स हो गई? 6 हो गई, और ये 2 एंड 5 ये मिला के हमारे पास टोटल टर्म्स कितने के बराबर आ गई? 8 के बराबर आ गई। हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 अरिथमेटिक मीन के मुताबिक हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी बन गई? 8। अगर वो कहता कि 8 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बिटवीन 2 एंड 5 तो हमारे पास टोटल टर्म्स 10 बनती। 6 अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन्स मैंने पहले भी कहा है कि ये मिडिल वैल्यूज होती हैं बिटवीन एनी टू वैल्यूज,
किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास जो वर्स्ट वाली वैल्यूज़ होंगी उनको हम अरिथमेटिक मीन्स का नाम देंगे। तो हमने 2 और 5 के दरमियान वो मिडिल वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इनके दरमियान लाई कर रही हैं, और उनको हम अरिथमेटिक मीन का नाम दे चुके हैं और देंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 आ गई। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A1 हम उसे 2 कहेंगे। हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास A1 है। हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास A2 है। फोर्थ टर्म हमारे पास A3 है। 5 टर्म हमारे पास A4 है। A6 हमारे पास A5 है। A7 हमारे पास A6 है। A8 हमारे पास 5 है, और इस 5 को हम लास्ट टर्म भी कहेंगे, nth टर्म भी कहेंगे। ये जो A1 A2 A3 है ये डिनोट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन्स को। हम अरिथमेटिक मीन को A से जाहिर करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसका सेनेटिक्स A है अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन में हम इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे? जब तक हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए इन वैल्यूज़ का होना लाजमी है, और ये वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि उनको आप कैसे ट्रेस करेंगे। सो सिंपल, आप इसका सीक्वेंस बनाएंगे, टोटल टर्म्स लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड लास्ट टर्म ये है, और टोटल टर्म हमारे पास 8 है। इस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस होगा कहाँ से मालूम? कॉमन डिफरेंस हम कहाँ से फाइंड करेंगे? हम इसी जनरल टर्म से फाइंड करेंगे। हमारे पास ये टोटल टर्म्स भी होनी चाहिए, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म भी होनी चाहिए, हमारे पास ये लास्ट टर्म भी होनी चाहिए। ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए, और ये 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन सीक्वेंस में हैं। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, दैट इज जनरल टर्म, दैट इज nth टर्म, एंड द टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसमें वैल्यूज इंटर करेंगे, और वैल्यूज इंटर करने के बाद हम अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सवाल पैदा होता है कि हम कॉमन डिफरेंस क्यों फाइंड करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अरिथमेटिक मीन्स अगर एक से ज़्यादा मालूम करने हो, अगर आपने एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं तो आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस आप फाइंड नहीं करते सबसे पहले, तो आप नहीं मालूम कर पाते अरिथमेटिक मीन आपका फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। लेट्स सपोज दैट अब हम अरिथमेटिक मीन फर्स्ट फाइंड करते हैं, A1 फाइंड करते हैं, A2 फाइंड करते हैं। याद रहे, अगर आप फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो आप फर्स्ट कॉमन डिफरेंस लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर कॉमन डिफरेंस तो आपने मालूम करने का कह दिया कि कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया, लेकिन कौन सा कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस तो कई है, इधर भी कॉमन डिफरेंस पड़ा है, इन दो वैल्यूज के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस है, इन दो वैल्यूज के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस है, इन दो वैल्यूज के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस है, इन दो वैल्यूज के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है उसमें सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। कॉमन डिफरेंस नाम भी कॉमन डिफरेंस इसलिए, कॉमन मुश्तरका, कि सारे सीक्वेंस में जितनी भी टोटल कंसेक्टिव टर्म्स हैं उन सारी की सारी कंसेक्टिव टर्म्स हैं, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो हमारे पास डिफरेंस होगा, वो तभी कॉमन डिफरेंस होगा जब उनके दरमियान सारे का सारा जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अदरवाइज उसे हम कॉमन डिफरेंस ही नहीं कहेंगे। और ये भी है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जिनमें आपका डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं आ रहा उसमें, तो वो आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है ही नहीं है, वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। Sequence is also called progressions. Progressions is also called sequence. तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए आप फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर आप फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए सेकंड कॉमन डिफरेंस लगा रहे हैं तो आप कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। याद रहे, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, सेकंड अरिथमेटिक मीन के लिए सेकंड कॉमन डिफरेंस, सिमिलरली एंड सो ऑन। अगर आप सेवंथ अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो आपने सेवंथ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। सो फॉर A1 अरिथमेटिक मीन अगर हम 1 फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फर्स्ट होगा, A2 माइनस A1, ये हमारे पास फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3/7 आ चुकी थी, वो हम इसमें इंटर करेंगे। A2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी? A1, सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस A1, और जो कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है हमारा, माइनस A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। तो हम इसमें इंटर वैल्यूज करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 17/7। सिमिलरली हम A2 फाइंड करने के लिए हम सेकंड कॉमन डिफरेंस लेंगे, और सेकंड कॉमन डिफरेंस में D की वैल्यू 3/7, A3 जो थर्ड टर्म है सीक्वेंस की वो हमारे पास A2, सेकंड टर्म जो है वो A1 हमारे पास आ चुका, A2 हमने फाइंड करना है 3/7, और हमारे पास सेकंड जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा? 20/7। सिमिलरली इसी तरह आप थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे,
और याद रहे कि अगर आप 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो आपने कौन सा कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल करना होगा? डेफिनेटली आपने 6 कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल करना होगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 6.3, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।